हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स के कुछ ब्रांचेस के टेक्स्ट मटेरियल्स पर वीडियोस बना करके मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। और ये जो भी काम हमारा है ये एक मिशन के तहत है, तेरा तुझको अर्पण, यानी कि प्रभु ने जो मुझे दिया है वो हम स्टूडेंट्स के हवाले कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई फीस नहीं है। मेरे इस चैनल पे हजारों की संख्या में वीडियोस हैं। एक प्लेलिस्ट एक चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। सिलेबस के इतर उतर भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, वो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मिसलेनियस टॉपिक्स। आज उसी प्लेलिस्ट मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। फाइव लीजेंड सेट्स ऑफ नंबर्स, 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर, 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स, 5 great sets of numbers, giant sets of numbers। पहला n करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, so on ad infinitum। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, set of all natural numbers। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर नाम कैसे पड़ा होगा? नेचुरल जाहिर सी बात है नेचर शब्द से बना है। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये प्रकृति में पाई जाती हैं। किस प्रकृति में? मानव के गिनने की प्रकृति में। नेचर ऑफ काउंटिंग इन ह्यूमन बीइंग, नेचर ऑफ काउंटिंग द थिंग्स, द ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं को गिनने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, मानव स्वभाव की जो प्रकृति है, गिनने की प्रकृति है, उस प्रकृति से संख्याएं ये पैदा हुई हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचर ऑफ काउंटिंग से ये नंबर्स पैदा हुए हैं, इसलिए इनको नेचर शब्द से नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यहाँ नेचर का मतलब ये नेचर पर्यावरण वाला नेचर नहीं है। बहुत से बच्चे वही बता देते हैं, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स कभी जानने की इच्छा ही नहीं की है कि ये नेचुरल नंबर्स में नेचुरल शब्द किस नेचर शब्द से बना है, क्यों बना है, कैसे बना है। तो आपके समझ में आ गया? ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। इसमें एक नंबर और बढ़ा दे 0, तो फिर जो नंबर्स आएंगे उनको बोलते हैं होल नंबर्स। बहरहाल ये जो नेचर वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है नेचर ऑफ काउंटिंग, नेचर ऑफ काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, चीजों को, वस्तुओं को। नेचर ऑफ काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को गिनने की प्रकृति, वस्तुओं को गिनने की प्रकृति, मानव प्रकृति। मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा ना, तो कोई किसी वस्तु को देख के और ऐसी मान लीजिए इसे देखा, फिर इसे भी देखा, साथ साथ देखा, तो एक मन में प्रकृति में ये भाव उठा होगा ना, बढ़ गया।
एक और खड़ा कर दिए और बढ़ गया, तो एक गिनने की प्रकृति पैदा हुई ना कि इसको अकेला है तो एक बोला होगा, दो बोल दिया, तीन बोल दिया। तो जो बोल दिया उन्हीं को हम बोलते हैं ना, जो मानव सभ्यता के विकास में जैसे जैसे लोगों ने बोलना चालू किया, शुरू किया, तो वही हमने रीति बना ली। अकेली वस्तु को देख के एक बोला गया ना, तो वही एक हो गया, दो बोला गया, दो हो गया। और ध्यान रखिएगा, गिनने की जो परंपरा है, इसकी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसका विकास भारतवर्ष में हुआ है, भारत महान में। गिनने के मामले में हम विश्व से बहुत आगे रहे हैं। बहुत सी सभ्यताओं में गिनने की क्षमता कुछ दूर जाके रुक जाती थी, और हम शुरू से ही असीम गणना तक बढ़ते गए। तो ये नेचर जो वर्ड है, ये नेचर ऑफ काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की गिनने की प्रकृति, नेचुरल नंबर्स, इसको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं ना। प्राकृतिक संख्याएं। फिर इन संख्याओं की और भी गुण अवगुण सामने आए होंगे। विकास क्रम में धीरे धीरे आया होगा ना। हमने ये देखा होगा कि इनमें से कोई भी दो नंबर हम ले लें, उनको जोड़ दें तो फिर इन्हीं में से कोई आ जा रहा है। किन्हीं दो नंबर्स का आपस में गुणा कर दें तो फिर इन्हीं में से कोई आ जा रहा है। अब ये जोड़ और गुणा, ये सब धीरे धीरे सभ्यता विकास के क्रम में विकसित हुआ होगा। नंबर 2, कैपिटल Z और कैपिटल I, दो नोटेशंस चलते हैं। करली ब्रैकेट 0, कामा, +-1, कामा, +-2, कामा, +-3, सो ऑन एड इन्फिनिटम, अनंत तक। दिस इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर वर्ड जो है, ये खुद ही लैटिन का वर्ड है। जो इंटीजर वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इंटीजर। मीनिंग होल नंबर, मीनिंग होल नंबर। इसमें 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, एंड सो ऑन। दीज आर द होल नंबर्स। तो जो इंटीजर वर्ड है खुद में ही लैटिन वर्ड है इंटीजर, और इसकी मीनिंग होती है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण अंक। तो इंटीजर को पूर्णांक हिंदी में बोला गया, पूरे पूरे अंक, पूर्णांक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इसमें 3 प्रकार के इंटीजर्स दिख रहे हैं। एक है 0 खुद, दूसरे हैं सारे पॉजिटिव, और तीसरे प्रकार है सारे नेगेटिव। तो इस इंटीजर को हम सेट थ्योरी की जुबान में, सेट थ्योरेटिकल ऑपरेशन की जुबान में ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंगलेटेड सेट 0 यूनियन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो फिर इसको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहना चाहिए, कहते ही हम लोग। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो कायदे से संख्याओं का जो बंटवारा शुरू हुआ, जो डिस्टिंक्शन शुरू हुआ, वो पूर्णांकों से ही हुआ। इंटीजर 0 है या पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की श्रेणी में आ गए नेचुरल नंबर्स। इनकी भी प्रॉपर्टीज कुछ देखी गई, और ये सब गुणधर्म दिमाग में आया होगा धीरे धीरे विकास जैसे जैसे
गणितीय सभ्यता का विकास होता गया होगा, वैसे उसे पता चला होगा। जैसे जोड़ घटाना मालूम हो गया, गुणा भाग मालूम हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जब इनकी जानकारी हो गई होगी तो लोगों ने पाया होगा कि जेड के किन्हीं भी दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हम जोड़ दें या घटा दें या मल्टीप्लाई कर दें तो जेड के ही एलिमेंट आता है कोई ना कोई। लेकिन अगर एक को दूसरे से डिवाइड कर दें तो ये ज़रूरी नहीं है कि जेड का ही एलिमेंट आए। जैसे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा इसी का एलिमेंट, लेकिन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा जो जेड में नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम बोलते चल रहे हैं ये धीरे धीरे विकास क्रम के साथ पता चल एग्जिबिट हुआ होगा। तीसरे क्रम पर है नंबर 3। तीसरा जो लीडिंग सेट ऑफ नंबर्स है वो है क्यू, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये है, ये सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं हिंदी में बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या एक वचन में लिख दे रहा है, सिंगुलर में। अब ये जो शब्द रेशनल है, परिमेय है, ये दो अर्थों में दिखाई पड़ता है। एक तो लिटरेचर में, दूसरे मैथमेटिक्स में। लिटरेचर में ये लैटिन का शब्द है रेशनल, और ये रेशनलिस लैटिन के रेशनलिस शब्द से निकला हुआ है। रेशनल, रेशनलिस का मतलब होता है लॉजिकल। जैसे कहते हैं ना आपका स्वभाव बहुत रेशनल है, माने आप बड़े लॉजिकल है, विवेकपूर्ण बात करने वाला। लॉजिकल माने जो विवेकी है, विवेकपूर्ण बातचीत करने वाला, विचार रखने वाला। और मैथमेटिक्स में जो रेशनल शब्द आया बना है, ये रेशियो से बना है। लिटरेचर में लैटिन का शब्द होता है रेशनलिस, जिसकी मीनिंग होती है लॉजिकल, उससे ये रेशनल वर्ड आया है। लेकिन इंग्लिश में रेशियो वर्ड से रेशनल बना है, रेशियो वर्ड से बना है रेशनल। और ये जो क्यू लिया गया है, ये कोसेंट वर्ड से लिया गया, QUOTIENT, कोसेंट इंग्लिश के वर्ड है ये। रेशियो इंग्लिश का वर्ड है, कोसेंट इंग्लिश का वर्ड है। कोसेंट से क्यों लिया गया है? इसे कोसेंट ही तो कहते हैं ना इसको, अनुपात, कोसेंट। रेशियो अनुपात है, रेशनल। इस प्रकार से नामकरण इसके किए गए। अब ये बटा भिन्न इसको बोलते हैं हिंदी में ना, भिन्न, फ्रैक्शन। फिर बाद में भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखा जाने लगा, डेसिमल प्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और तीसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक, पाया ये गया कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं,
उनका डेसिमल एक्सपेंशन चाहे तो ऐसा होगा चाहे तो ऐसा होगा। ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग करना माने जैसे मान लीजिए हम लिख दे रहे 1.72539, बस हो गया, टर्मिनेट कर गया, आगे कुछ नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग माने ऐसे चलता रहे। बट रिकरिंग माने जैसे मान लो हम लिख दें 1.727272, ऐसे चलता रहेगा। इसी को 1.72 बार लिख देता है, माने चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी एक पैटर्न बार बार आएगा। तो देखा ये गया, पाया ये गया विकास क्रम में कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो ऐसा होता है टर्मिनेटिंग, या तो ऐसा होता है टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सवाल ये उठता है कि ये जो बच गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी ना करे और रिकरिंग भी ना हो, कोई पैटर्न रिपीट ना करे बार बार, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम रेशनल नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे? इर्रेशनल कहेंगे। रेशनल का विलोम है उल्टा, इर्रेशनल नंबर्स। अ नंबर which is not rational is called an irrational number, comma, having non-terminating and non-recurring decimal expansion। तो जितने भी नंबर्स हैं, वास्तव में जितने भी नंबर्स हैं, उनके पास या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो इस टाइप का होता है, या तो इस टाइप का होता है। सारे नंबर्स यही है, बस नंबर्स हो गया। इसमें भी विकास क्रम में देखा गया कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का आपस में हम जोड़ेंगे, उनको आपस में हम अंतर निकालेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका डिवीजन करेंगे। डिवीजन नॉन जीरो नंबर से किया जाता है तो रेशनल नंबर ही आता है। किसी भी रेशनल नंबर का उल्टा भी रेशनल नंबर होगा, बशर्ते कि उलटने पर नीचे जीरो ना आ जाए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान दें। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, तो जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर जीरो, इसका मतलब जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम देखो छोटी कक्षाओं की गणित है, बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से आपको बता दे रहा है। ये सब बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है और हमें तकलीफ होती है कि बच्चों को पता क्यों नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको हम ले चल रहे हैं अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज की तरफ। इन सभी नंबर्स के लिए अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, अब रियल नंबर्स एक नॉमेनक्लेचर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर ये शब्द तभी प्रकाश में आया जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर जब आ गया। पहले रियल नंबर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जब इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया तो उसी के समांतर ये हुआ कि जो इमेजिनरी नहीं है भाई वो रियल है। तो रियल नंबर में सब आ जाते हैं जो आपको हमने बताया। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। तो हमने क्या क्या बताया? एन, जेड, क्यू, 3 हुआ। चौथा आर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज सेट ऑफ द नंबर्स ऑफ द टाइप एक्स सच दैट एक्स इज रेशनल और इर्रेशनल।
इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। इसका मतलब ये हो गया R is union of the sets of all rational, नहीं थोड़ा अच्छा और लिखें, R is union of the set of all rational numbers and the set of all irrational numbers. तो मैंने कहा ना कि ये जो रियल नंबर नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, ये तभी प्रकाश में आया जब इमेजिनरी नंबर आया। ठीक है ना। देखो निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब मैथमेटिशियंस ने सोचा कि चलो इसको हम किसी नोटेशन से डिनोट कर दें, तो इसको आयोटा से डिनोट किया गया। ये ग्रीक का वर्ड है आयोटा। रोमन लिपि में भी इसको स्वीकारा गया है, इंग्लिश में इसको स्मॉल आई बोलते हैं और ग्रीक में ये स्मॉल आयोटा है। नंबर ऑफ द टाइप AI वेयर A इज रियल नंबर, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। अगर A 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर A 0 नहीं है तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। हम बहुत मजा आता है पढ़ाते समय, अगर बच्चों से पूछ दो प्योरली इमेजिनरी नंबर माने क्या होता है तो बता नहीं पाते ठीक से लोग। तो आज आपको मालूम हो गया। अ नंबर ऑफ द टाइप AI या IA, आई को पहले लिख दो, आई को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, ये IB कर दे रहा है, इसको B कर दे रहा है। इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर इफ B नॉट इक्वल टू 0, देन मैं लिख दे रहा हूं IB इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे कि 2i हो गया, प्योरली इमेजिनरी है। 5/2 इंटू i हो गया, प्योरली इमेजिनरी है। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकल्पित संख्या, प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं शुद्ध अधिकल्पित संख्या। वैसे प्योरली रियल का भी कंसेप्ट है। कोई भी नंबर A रियल नंबर है, अगर A 0 है तो है, और अगर A 0 नहीं है, इफ A नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। तो बुक्स पढ़ते समय ये सब वर्ड आपके सामने आएंगे, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। तो ये कंसेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया। तो देखो ये एज्यूम्ड है, -1 का स्क्वायर रूट आज तक पता नहीं चला किसी को, माना नहीं, निकाला नहीं जा पाया है। इसको मान लिए हम, इसकी कल्पना कर लिए कि माना ये I है, और फिर एक नंबर की हमने जो है व्यवस्था की IB जैसी काल्पनिक संख्या, और ये वास्तविक संख्या है। दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों का कंपाउंड निकाल लिए, कॉम्प्लेक्स कर दिए, A और IB को मिक्स कर दिए, तो हिंदी में बोलते हैं उसको सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या अधिकल्पित संख्या का मिश्रण है ये, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड है। इसमें A और B दोनों रियल नंबर्स हैं, और I √-1 है। I को यानी √-1 को I से डिनोट किया, इसको बोलते हैं आयलर्स आइडेंटिटी। आयलर नाम के मैथमेटिशियन ने ये व्यवस्था दी थी कि चलो -1 के रूट को I से डिनोट कर दें, और एक संख्या डिज़ाइन कर लें हम लोग IB, और फिर एक संख्या और डिज़ाइन कर लें A + IB, और मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिक्स आगे बढ़ी, ये बहुत गजब की बढ़ी।
खूब बड़ी, और ये बहुत काम की है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की महत्ता को समझ जाएंगे। रियल नंबर, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ये इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ये जो वर्ड है ये दिया हुआ है रिचर्ड डेडिकाइंड के द्वारा, मैथमेटिशियन है रिचर्ड डेडिकाइंड। इन्होंने ही रियल नंबर नाम की अवधारणा दी मैथमेटिक्स को। दिस नेम इज गिवन बाय रिचर्ड डेडिकाइंड। रियल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। रियल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप करोगे ही, ना भी करो तो ये जानना चाहिए आपको। डेंसनेस प्रॉपर्टी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। डेंसनेस प्रॉपर्टी, डेंसनेस प्रॉपर्टी। संघनन गुणधर्म नंबर 1, between any two distinct real numbers there exist infinite real numbers. There exist infinite real numbers. अगर हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करें, नंबर लाइन का आइडिया तो मालूम होगा, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है, एक हाइपोथेटिकल लाइन जिसके हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर है, और हर रियल नंबर के लिए वहाँ पे एक पॉइंट बैठा है। यानी उस लाइन के पॉइंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स के बीच में हम 1-1 मैपिंग स्टेब्लिश कर सकें। तो ये रियल नंबर लाइन है। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, माने बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इस बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बताओ इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर तुम प्लॉट कर सकते हो क्या? और अगर कर लिए तो समझ लो क्या हालत होगा, कितना घना हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद हर दो के बीच, हर दो के बीच, हर दो के बीच, हर दो के बीच कितने कितनी संख्याएं? असंख्य संख्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। गजब की प्रॉपर्टी है, बड़ा ही मिरेकुलस प्रॉपर्टी, चमत्कारी गुणधर्म है। नंबर 2, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट infinite number of rational numbers and infinite number of irrational numbers। गजब की बात ये भी है कि ये जो दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स हैं। रियल एनालिसिस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स प्राय BSc थर्ड ईयर में रहता है ये। जब पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये गुणधर्म, ये प्रॉपर्टी आप जानिए, आपको जानना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद पांचवा सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
हमारा इरादा है इस वीडियो को बनाने का कि आपको हम इन 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स और उनमें अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकूं, जिसका इस्तेमाल मॉडर्न अलजेब्रा में खूब जम के किया जाता है। नंबर 5, कैपिटल C करली ब्रैकेट A प्लस आयोटा B सच दैट A एंड B बिलोंग टू R। ये इस तरह की संख्याओं का ये समुच्चय है। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बना, सब अभी आपको हम बता रहे थे। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर को मिला दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज लिखने से पहले कुछ बातें हम और करेंगे। स्टूडेंट्स के द्वारा की जा रही बेवकूफ़ियों के प्रति आपको खबरदार करेंगे। जैसे अगर हम बोर्ड पे एन लिख दें और पूछें क्या चीज़ है, तो तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे नेचुरल नंबर है। फिर उसमें से थोड़े से बोलेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और फिर रेयरली शायद ही कभी कोई बोलता है कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे ये नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है। गलत है। कुछ लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लॉजिक के दृष्टिकोण से यह भी गलत है। इसको क्या बोलना है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यही सही। मुझे लगता है आप अब हमेशा सही बोलेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही सभी सेट के बारे में बच्चे गलती करते हैं। जेड लिख दिया, हमने पूछा क्या है तो बोल देंगे इंटीजर है सर। बहुत तेज गुस्सा चढ़ती है हमें, ये इंटीजर नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स, बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है, तर्क की दृष्टि से ठीक नहीं। सेट ऑफ इंटीजर तो ही है, लेकिन हमें ज़्यादा अच्छे से क्या कहना चाहिए? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसलिए इसको एकदम ना काटें, इसको हम आधा सही आधा गलत वाला चिन्ह लगा दें ना, सेमी 50-50। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये एक शब्द लगाने से अर्थ बदल जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स माने पूर्णांकों का समुच्चय। इससे यह कहाँ जाहिर होता है कि उस समुच्चय में, उस सेट में सारे पूर्णांक हैं। एक शब्द भैया, ये लॉजिक की दुनिया है ना। एक वर्ड जो है हारी हुई बाजी को जिता सकता है। ऐसे ही क्यू के बारे में, आर के बारे में बच्चे बोलते हैं, अब आप मत बोलिएगा। तो एन क्या चीज़ हुआ? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आर क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और सी क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आइए हम लिखें, जिसके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, उस बात को। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स, सेट्स ऑफ नंबर्स, लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स। 5 सेट्स ऑफ नंबर्स है। एन, जेड, क्यू, आर, सी। इनमें क्या कनेक्शन है? देखो, एन इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन क्यू, सॉरी जेड, जेड इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन क्यू, क्यू इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, आर इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सी। ये कनेक्शन है। तो जो प्रॉपर्टीज हम लिखने जा रहे हैं, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉपर्टीज नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, स्वाभाविक गुणधर्म है। विकास के क्रम में ये पाया गया, ये महसूस किया गया। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? भाई जो नेचुरल प्रॉपर्टी उसको प्रूव कैसे करें? लेकिन अब मैथमेटिक्स माने बुद्धि की विलासिता,
बुद्धि काहे माने गई। तो इसका मतलब इन नेचुरल स्वाभाविक गुण धर्मों को सिद्ध करने के लिए हमें कोई टूल डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। पियानो ने कुछ एग्जाम्स दिया, एग्जाम माने स्वयं सिद्ध है, उसको मान लिया और उसके आधार पे फिर कैपिटल एन के बारे में बहुत कुछ अध्ययन का रास्ता प्रशस्त किया। इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस के माध्यम से कैपिटल जेड का अध्ययन किया गया। इक्विवेलेंस क्लासेस की मदद से कैपिटल क्यू का अध्ययन किया गया। ऑर्डर्ड पेयर्स की मदद से कैपिटल सी का अध्ययन किया गया। तो ये सब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। कम से कम कैपिटल जेड और कैपिटल क्यू के बारे में जरूर बताऊंगा कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी लिस्टिंग करने में जा रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए लोगों ने टूल बनाया और उसकी मदद से प्रूव किया बस। और स्वतंत्र रूप से इनका कोई प्रूफ थोड़ी है। तो वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लिस्टिंग करेंगे ही इसी वीडियो में, उसके लिए अब लटकाना नहीं। देखिए, नंबर 1, algebraic properties. All these sets are closed. All these sets are closed with respect to addition and multiplication. ये 5 के पांचों क्लोज्ड हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। 5 नियम हो गए, ये 5 के पांचों क्लोज्ड हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 5 नियम ये हो गए, तो कुल प्रॉपर्टीज की संख्या कितनी हो गई? 10। ये संख्या भी लिखते चलना है। नंबर 2, एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव in all these sets. Addition is associative in all these sets, 5 हो गए, और कम्यूटेटिव इन ऑल दीज सेट्स फिर 10 हो गए। प्रॉपर्टीज की संख्या हो गई 20। नेक्स्ट, नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन is associative and commutative in all these sets। तो 10 प्रॉपर्टीज ये भी हो गया। ठीक। नेक्स्ट, नंबर 4, multiplication is distributive over addition in all these sets। तो 5 भी हो गए। 5 हो गया। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट, 5वें नंबर पे देखें, कैंसिलेशन लॉज 2 होते हैं ना, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन ऑल दीज sets with respect to addition and also with respect to multiplication। अब ये यहाँ
लिखने की कहने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ में जो एलिमेंट कैंसिल होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट होता है, क्योंकि जीरो को नहीं कैंसिल किया जाता है। अगर जीरो कैंसिल होने लगे तो 0 इंटू 1 का मान बताइए 0, 0 इंटू 2 का मान बताइए 0, तो दोनों बराबर हैं, 0 0 को कैंसिल कर दें तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब जीरो कैंसिल नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन वाले में। तो कुल कितने प्रॉपर्टीज हो गई गिनिए, 10 20 30 40 45, ये 45 प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स, लॉज आपके सामने आ गए। ये नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, कहीं भी इनका इस्तेमाल लिखना है कहीं भी इनका इस्तेमाल करना है तो आप यही लिखते हुए करेंगे। वी नो दैट n is closed with respect to addition. We know that multiplication is associative in R, ऐसे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पे मैं रुकता हूँ, अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।